हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये हमारे पास कुछ फिल्में हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम के अंदर आपका 1 से 2 नंबर का हमेशा आता है। और स्टूडेंट्स ये आपको छोटा टॉपिक है, इसको समझते हैं। देखिए बेटा, हमारी जो फिल्म है ये कहती क्या, एक्स जो है कोई भी एक परिमेय संख्या है। क्या बेटा, एक्स कोई भी एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव क्या बेटा, उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। तब यानी कि एक्स कोई ऐसी परिमेय संख्या स्टूडेंट कि उसका दशमलव प्रसार हमारा शांत है, उस स्थिति में बेटा हम एक्स को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर बेटा पी और क्यू हमारे सह अभाज्य संख्या है। बेटा मैंने आपको उस दिन बताया था कि सह अभाज्य संख्या होती क्या बेटा, यदि पी व क्यू सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, तो स्टूडेंट्स इनका एचसीएफ यानी कि पी और क्यू का एचसीएफ बेटा आता है 1। बेटा ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 आए वो कहलाती है हमारी सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि इनको बोलते हैं बेटा इंग्लिश के अंदर कोप्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, कोप्राइम्स। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला मैंने आपको पॉइंट समझा दिया। तो बेटा उस स्थिति में जो हमारा क्यू है, क्यू उसका जो अभाज्य गुणनखंडन होगा बेटा वो होगा हमारा 2 की पावर n और 5 पावर m के रूप का। तो बेटा इसको समझते ही है क्या बेटा, एक चीज देखिए, यानी कि शांत दशमलव हमारा वो होता है जिस क्यू मतलब आकार बेटा डिनोमिनेटर में हर में उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 पावर m के रूप का हो। जैसे बेटा इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, एग्जांपल समझते हैं बेटा इस चीज को। मैं इसको समझाता हूं स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, यहां देखते हैं, जैसे कोई भी मेरे पास एक एग्जांपल है 3.3/8। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर देखिए भाई, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3, यानी कि मैं इसको अगर अभी मेरे पास 5 की पावर नहीं आई है तो बेटा मैं काम करता हूँ 5 पावर 3 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 पावर 3 यहाँ कर दिया, तो डेट इज ये वैल्यू आई बेटा हमारे पास 3 × 125/10 की पावर 3। हाँ बेटा, यानी कि वैल्यू ये ऐसा आ गया बेटा, यहां पर 3 × या एक काम पर मल्टीपल 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 7, 3 × 3 अपॉन 1000 यानी 0.375। यानी कि बेटा शांत दशमलव अगर हमारे पी और क्यू बेटा शांत दशमलव है तो उसके जो क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे स्टूडेंट्स वो 2 की पावर n और 5 पावर m के रूप के होंगे, जैसे बेटा आपको मैंने यहाँ पर समझाया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक और मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ बेटा। अच्छा बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, ये वाली पेन में क्या कहती है बेटा कि x = p/q, जहां पर p व q अभाज्य हैं। एक ऐसी परिमेय संख्या, इस प्रकार की परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n सॉरी बेटा m की पावर 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। तो उस शर्त में बेटा x का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती का होगा। यानी बेटा ये अनवसानी आवर्ती है क्या, यानी कि ये वाली परिमेय हमको समझाती है स्टूडेंट्स
कि यदि q का गुणनखंड 2 की पावर n और 5 पावर n के रूप का नहीं है तो उस समय पर बेटा x का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है। बेटा कैसे होता है जरा इसको समझते हैं। अच्छा यहाँ पे एक पहले बेटा मैं आपको एक शब्द समझाता हूँ। यहाँ पर आया हमारा ये ऋणात्मक पूर्णांक। बेटा ये हमारे होते क्या है ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए बेटा मैं इसको समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ऋणात्मक पूर्णांक। ये होते हैं बेटा हमारे, इसके अंदर 0 भी आएगा और बेटा प्लस का 1 2 3 4 5 इस तरह की जो संख्या होती है बेटा वो कहलाती है हमारी ऋणात्मक पूर्णांक। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको आप थोड़े से समझते हैं बेटा। जैसे मैं कुछ मेरे पास एग्जांपल्स हैं उससे आपको इस वाले पॉइंट को बेटा मैं क्लियर कराता हूं। जैसे बेटा एक है मेरे पास एग्जांपल 7/80। एक एग्जांपल है बेटा मेरे पास 13/3125 और बेटा एक एग्जांपल है मेरे पास बेटा 29/343 और बेटा एक एग्जांपल है मेरे पास 64/455। बेटा इसको समझते हैं कौन से बेटा हमारे 7 दशमलव होते हैं और कैसे होते हैं, कौन से बेटा हमारे अनवसानी आवर्ती होंगे। स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से समझते हैं बेटा। बेटा जैसे मैंने आपको समझाया ये वाला एग्जांपल मेरे पास बेटा 7/80। बेटा इसको समझते हैं। इसको बेटा मैंने कुछ इस प्रकार से अगर ब्रेक लिया बेटा, इसको मैंने 8 × 10 यानी बेटा हम समझते हैं 8 होता 2 की पावर 3 और 10 के फैक्टर होते हैं बेटा 2 × 5। यानी कि बेटा इसको हमने इस तरीके से लिख दिया 2 की पावर 4 × 5 की पावर 1 आ रहा है। यहाँ 4 आ रहा है तो ये काम करते बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेटा 2 की पावर 4 आ रहा है, यहाँ पर 5 पावर 1 है। काम करते बेटा ऊपर नीचे 5 पावर 3 से और 5 पावर 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू है। तो बेटा इस तरीके से 7 × 5 पावर 3/2 की पावर 4 × 5 पावर 4। ये बेटा हमारा क्या है, ये बेटा हमारा शांत दशमलव। क्या बेटा ये हमारा शांत दशमलव है। वो है क्यों बेटा, क्योंकि इसका जो Q है, इसका जो हर है स्टूडेंट्स वो 2 की पावर और 5 की पावर में आ रहा है। बेटा जैसे कि मैंने आपको समझाया था ये कि ऐसा कोई भी Q मतलब जो हर में आ रहा हो डिनोमिनेटर में आ रहा बेटा, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 बार n के रूप में आ जाए तो बेटा वे हमारे शांत दशमलव होते हैं। जैसे बेटा एक एग्जांपल और समझते हैं बेटा, इस वाले एग्जांपल को ध्यान से बेटा देखिए बेटा। जैसे बेटा मेरे पास ये है 13 इसके फैक्टर करो बेटा। यहाँ पर 3125 तो यार जाएगा बेटा, देखते हैं ये हमारा 3 जाएगा तो 4 2 6 और 5 11 नहीं, ये जाएगा बेटा 5 से। तो 5 के 30 5 2 10 5 में 25 5 के 5 5 2 10 5 में 25 5 2 10 5 में 25 5 से 5 का 5 से 1 का। तो बेटा इसके जो फैक्टर आए वो आए बेटा 1 2 3 4 और 5 यानी कि बेटा 5 पावर 5। बेटा ये देखिए अगर मैं इसको 2 की फॉर्म में भी बनाना चाहूँ तो बेटा मैंने 2 की पावर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, 2 की पावर 5 से बेटा मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी। तो बेटा एक चीज यहाँ पर समझ पा रहे होंगे 13 × 2 की पावर 5/5 पावर 5 × 2 की पावर 5। बेटा यहाँ देखिए इसका जो हर आ रहा है बेटा वो 2 की पावर में आ रहा है और 5 की पावर में आ रहा है, इसलिए बेटा ये क्या हुआ हमारा शांत दशमलव हुआ, शांत दशमलव है बेटा ये हमारा। ओके हाँ बेटा, अगर कोई इस प्रकार से आ जाए कि उसके हर में बेटा 2 की पावर
2 की पावर और 5 की पावर के अलावा कोई और संख्या आ जाए, जैसे 3 आ जाए इसके हर में, या 7 आ जाए, ठीक है बेटा, यानी कि 2 और 5 के अलावा अभाज्य गुणनखंडन कोई और आता है तो बेटा वो हमारा शांत दशमलव नहीं होगा, वो होगा बेटा हमारा क्या होगा फिर, वो अनवसानी आवर्ती का होगा बेटा वो हमारा। इसको भी बेटा समझते हैं कैसे होगा वो एग्जाम्पल देखिए बेटा। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा बेटा। देखें स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास ये वाला एक एग्जाम्पल है, देखिए बेटा इसको समझते हैं। देखो बेटा इसके फैक्टर निकालो 343 के, तो ये आया बेटा 7 चेक करें, 7 और 3 10, 7 चेक करो, 7 से जाएगा 728, 7 ने 63, 7। तो बेटा ये जो एग्जाम्पल आया 29/7/3। बेटा देखिए इसका जो क्यू आ रहा है, इसका जो हर आ रहा है, वो बेटा हमारा 2 की पावर में और 5 की पावर में नहीं आ रहे, इसके एक फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये हमारा अनवसानी आवर्ती का होगा बेटा। क्या होगा ये हमारा अनवसानी आवर्ती का होगा बेटा। अब ये बोलोगे सर हम ये काम करें सर, यहाँ पर हम 2 की पावर 3 और 5 पावर 3 से ऊपर नीचे क्या कर लें बेटा, हम मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारा 7 आवर्ती बन जाएगा। बिल्कुल नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंडन 7 के रूप में आ रहा है, और जो कि बेटा हमारी जो प्रेम है वो साफ साफ ये बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 और 5 की पदों में ही हो। इसलिए बेटा ये हमारा अनवसानी आवर्ती होगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंडन 7 के पदों में आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक मैं समझता हूँ बेटा ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक और इसको और बेटा समझ लें हम। देखिए बेटा इसकी फैक्टर क्या है, 4 5 5, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 4 का 9 और 5 14, यानी ये जाएगा 5 से ही, तो 5 में 45, 5 में 5, 7 में 7 11 बेटा। यहाँ देखिए इसके जो फैक्टर आ रहे हैं 64/5 इंटू 7 इंटू 13 बेटा, यहाँ 5 तो आ रहा है, लेकिन बेटा 5 के अलावा यहाँ पर बेटा इसका अभाज्य फैक्टर यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंडन 7 और 13 आ रहा है। इसीलिए स्टूडेंट्स ये हमारा क्या होगा बेटा, अनवसानी आवर्ती का होगा, अनवसानी आवर्ती का होगा। ठीक है बेटा, आई थिंक ये वाला कंसेप्ट बेटा आप क्लियर हो गया होगा। हम बेटा आगे बढ़ते हैं।